हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स कब बनता है? इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स एवं उससे संबंधित निर्माणकारी क्रियाओं से है। ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स डीएनए के छोटे-छोटे टुकड़े हैं जो डीएनए प्रतिकृति या डीएनए द्विगुणन के समय निर्मित होते हैं। अगर हम डीएनए द्विगुणन या डीएनए प्रतिकृति की क्रियाविधि देखें तो कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है। डीएनए द्विकुंडलित संरचना है। यहाँ पर ये डीएनए के 2 कुंडलन हो गए जो कि खुले हुए हैं। यहाँ पर ये कुंडलन होगा 3' और ये होगा 5', जबकि ये 3' और 5'। अब डीएनए का निर्माण हमेशा 5 से 3 डैश दिशा में होता है। तो यहाँ पर इस श्रृंखला के लिए डीएनए का 5वां डैश इधर होगा और तीसरा डैश अंदर की ओर होगा। तो यहाँ पर डीएनए की जो श्रृंखला बनेगी वो लगातार बनेगी और इस श्रृंखला को हम क्या बोलते हैं? नियमित श्रृंखला या संतत श्रृंखला। जबकि इस वाली श्रृंखला पर जो 5 से 3 डैश की ओर है, इस श्रृंखला को हम बोलेंगे असंतत। यहाँ पर जो डीएनए बनेगा वो नियमित न बन करके छोटे छोटे टुकड़ों में बनेगा। कैसे? तो डीएनए का जो 3 प्राइम है वो यहाँ पर होगा और 5वां प्राइम यहाँ पर होगा। ऐसे ही ये अंदर से बाहर की ओर आएगा। तो यहाँ पर 3 डैश और यहाँ पर 5 डैश। इसको असंतत श्रृंखला क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो डीएनए बन रहा है वो छोटे छोटे टुकड़ों में बन रहा है और इन्हीं छोटे टुकड़ों को हम ओकाजाकी टुकड़े या ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स बोलते हैं। अब अगर हम विकल्पों को देखें तो पहला विकल्प है डीएनए के संतत द्विगुणन में, जो कि गलत है। संतत द्विगुणन यहाँ पर हो रहा है। जब डीएनए लगातार बनेगा या डीएनए की श्रृंखला का निर्माण लगातार होगा, इसे हम बोलेंगे संतत डीएनए। तो यह जो है ये संतत डीएनए है जो लगातार बन रहा है। तो जब लगातार डीएनए बनेगा उस समय ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स नहीं बनेंगे। तो पहला विकल्प गलत। दूसरा विकल्प डीएनए के असंतत द्विगुणन में, तो ये सही है। डीएनए का जब असंतत द्विगुणन होगा तभी ये टुकड़े बनेंगे। ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स या ओकाजाकी टुकड़े तभी बनेंगे। तीसरा विकल्प डीएनए के पश्चगामी स्ट्रैंड में, ये भी सही है। इस असंतत श्रृंखला को ही हम पश्चगामी स्ट्रैंड भी बोलते हैं या पश्चगामी श्रृंखला भी बोलते हैं। जबकि वह श्रृंखला जिस पे डीएनए लगातार बनता है उसे संतत या फिर अग्रगामी श्रृंखला भी बोलते हैं। तो यहाँ पर तीसरा विकल्प भी सही है। अब चौथा विकल्प बी और सी दोनों, तो बी भी सही है और सी भी सही है और ये दोनों विकल्प इस डी वाले विकल्प में सम्मिलित हैं। अतः दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी, बी और सी दोनों हैं। मैं आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।